परिमल नाथवानी जी कॉरपोरेट घराने से हैं, कोई शक नहीं है। तो ये गुनाह है क्या? चिढ़ क्यों है भाई? ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं। अरे भाई, दुनिया जानते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग ही होती है, ऐश ट्रेडिंग नहीं होती है। लेकिन वोट जो दिया तो उसी महा ठगबंधन से तो कोई दिया है। अब ये जांच करें, जेबीएम वाले जांच करें। हमें तो वोट चाहिए था, वोट मिल गया, हमारे उम्मीदवार जीत के चले गए। अब ये विधवा विलाप कर रहे हैं कि अंतरात्मा की भी आवाज होती है। सब जानते हैं कि भाई कांग्रेस को वोट दे करके क्या फायदा। सर, राज्यसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए, उसके बाद जो गठबंधन की स्थिति चल रही है, कि जो ज्यादा करता है ना वो उतना ही ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। फिर प्रभारी जी आते हैं और झोला भर भर के ले जाते हैं। अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता है भाई। कि ये मलाई चाटने के लिए ये अपना सर नीचे कर देंगे, जितना पिटना है पीट लो, लेकिन हमको सरकार में रखो, सत्ता में रखो। सर, भाजपा के पास नंबर नहीं होने के बावजूद भी एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिता देते हैं, कैसे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 21 विधायक और सहयोगी के रूप में 3 विधायक, यानी टोटल 24 विधायक थे। तो 24 विधायक में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल नहीं था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। चूंकि परिमल नाथवानी जी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि परिमल नाथवानी जी को समर्थन करना चाहिए, इसलिए वो टेस्टेड है। पहले भी 2 बार 2008 से लेकर 20 तक वो राज्यसभा सांसद के रूप में झारखंड का प्रतिनिधित्व किए हैं और झारखंड के लिए आवाज भी उठाया है, झारखंड में काम भी किया है। तो ऐसे टेस्टेड व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया। अब 4 वोट कहां से आए ये हम लोग नहीं जानते। हम लोग को सिर्फ इतना ही कहा गया था कि हम लोग को सिर्फ एक वोट देना है प्रथम वरीयता का, और वो परिमल नाथवानी जी को देना है। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी यानी एनडीए के कुल 24 विधायकों ने एकमत होकर और परिमल नाथवानी जी को वोट देने का काम किया है। सर, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि परिमल नाथवानी के कॉर्पोरेट घराने से आते हैं, उन्होंने विशेष प्रकार के इंतजाम किए होंगे। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, परिमल नाथवानी जी कॉरपोरेट घराने से हैं, कोई शक नहीं है। तो ये गुनाह है क्या? चिढ़ क्यों है भाई? चिढ़ने के बजाय, जलने के बजाय उसको भी कॉरपोरेट घराना, उनसे भी बड़ा घराना बनना चाहिए। आज कुछ लिब्रांडू टाइप के लोग कहते हैं अंबानी, अडानी, ये वो। अरे भाई, अंबानी अडानी आज लाखों लोगों को रोजगार दिए हुए हैं और उनका परिवार चलता है अंबानी और अडानी के कारण, बिड़ला के कारण, टाटा के कारण। और भी उद्योगपति इस देश के अंदर हैं, इसी देश के अंदर पैदा लिए हैं, भारत माता के सपूत है। कौन सा गुनाह उन्होंने किया है भाई? अब ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं। अरे भाई, दुनिया जानते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग ही होती है, ऐश ट्रेडिंग नहीं होती है। मेरा ये कहना है कि कौन बिका, तो ये तो स्पष्ट है ना।
कि कोई भी वोट दिया, बिका या नहीं बिका ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वोट जो दिया तो उसी महा ठगबंधन से तो कोई दिया है। अब ये जांच करें, जेएमएम वाले जांच करें, कांग्रेस वाले जांच करें, राजद वाले जांच करें, वामपंथी वाले जांच करें, ये तो जांच का विषय उनका है, हमें क्या लेना देना है भाई। हमें तो वोट चाहिए था, वोट मिल गया, हमारे उम्मीदवार जीत के चले गए। अब ये विधवा विलाप कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे भाई। अब तो शांत हो जाओ। अब तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, उनका प्रभारी के राजू कहता है कि राजद वाले और वामपंथी ने वोट नहीं दिया। वामपंथी वाले कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने पूरा वोट दिया है। राजद वाले खुद आरोप लगा रहे हैं कि भाई के राजू का ही कमाल है, के राजू ही बिक गए हैं। अब क्या सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, और बिना सच्चाई के मैं कोई बात बोलता भी नहीं हूं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अंतरात्मा की भी आवाज होती है। सब जानते हैं कि भाई कांग्रेस को वोट दे करके क्या फायदा, देशद्रोहियों की श्रेणी में खड़ा होना से फायदा क्या है। और एक बात और बता दे रहा हूं, ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक ये राष्ट्रीय पप्पू राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालेगा। तो इन कांग्रेसियों को अभी भी है, मौका है, सचेत हो जाना चाहिए। कांग्रेस को यदि बचाना चाहते हैं तो ये नकली गांधी परिवार से इन्हें मुक्त होना होगा, पिंड छुड़ाना होगा। आपने बोला कि नकली गांधी, तो असली गांधी कौन है सर? अरे भाई, असली गांधी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। ये लोग गांधी कहां से हो गया भाई। आप आपको इतिहास बता रहे हैं, गजब का कॉकटेल है भाई, गजब का खिचड़ी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी गांधी हो गई। अरे उनका हस्बैंड फिरोज गांधी था, गांधी डी, अपने आप को इन लोग गांधी कर लिया। उसके बाद राजीव गांधी, उनका बेटा राजीव गांधी सोनिया गांधी से शादी की, सोनिया गांधी का बेटा अब गांधी हो गया इन लोग। तो मैं कहूंगा कि कितना कॉकटेल है। जैसे ये लोग कहता है ना कि हम लोग कौल ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कैसे हो गया भाई। कोई भी व्यक्ति किसी भी जात में जन्म ले भाई, गर्व तो उसको होता ही है ना, किसी भी जाति में जन्म ले। लेकिन ये बताए ना कि मान लिया कि वैसे तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बोला जाता है कि वो ब्राह्मण नहीं थे, कुछ थे, लेकिन मैं उन सब चीजों सोशल मीडिया पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन यहां तो स्पष्ट है ना कि भाई श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक पारसी से शादी किया, फिरोज गांधी, जो राहुल गांधी का क्या लगे, दादा या जो भी नाना जो भी लगे हों। अब क्या है कि कभी एक दिन भी मोमबत्ती जलाने गए वहां, अगरबत्ती जलाने गया कभी उनके यहाँ। दूसरा चीज, तो भाई पारसी का बेटा तो बेटा पारसी ही ना होगा। फिर राहुल गांधी, जब राजीव गांधी पारसी है तो राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या होगा, पारसी ही ना होगा। मान लीजिए आजकल लव मैरिज बहुत चलता है, किसी जात का व्यक्ति किसी महिला से शादी कर लिया यदि, तो भी भारत के अंदर पुरुष से ही मापा जाता है कि वो किसका बेटा है। लेकिन अपने आप को कहेगा, कोट के ऊपर जनेऊ पहनेगा। तो ये सब सारे के सारे फ्रॉड लोग हैं। सर, राज्यसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए, उसके बाद जो गठबंधन की स्थिति चल रही है, जो प्रभारी हैं कांग्रेस के राजू साहब विधानसभा से निकलते ही आरोप लगाए कि आरजेडी और मतलब हरा और वाम दल यानी लाल भगवा हो गया। इसको किस तरह देखते हैं सर?
देखिए, के राजू जी, देखिए एक कहावत है, चोर मचाए शोर। तो जो मैंने अपने जिंदगी में 70 साल की आयु हो गई, एक चीज अनुभव किया है कि जो ज्यादा करता है ना, वो उतना ही ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। अब के राजू जी पर ही जब मैं नहीं अंगुली उठा रहे, राजद वाले ने उठाया है कि भाई वही बिक गए। अब बिके नहीं बिके, किसी ने खरीदा नहीं खरीदा, विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया, कैसे दिया, भाई ये हमारा विषय है ही नहीं। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से क्या फायदा। सर, आप बड़े अनुभव हैं राजनीति में। आप क्या लगता है कि ये जो इंडिया अलायंस की सरकार है झारखंड में, क्या 29 तक ठीक ठाक चल जाएगी? देखिए, या फिर सर क्या मतलब कोई ऐसे समीकरण बने कि भाजपा जेएमएम साथ में सरकार में आए? कि मैं तो नहीं जानता कि भाजपा जेएमएम की समीकरण बनेगी नहीं बनेगी, और न मैं इसके लिए कोई इंटरेस्टेड रहता हूं। अभी जो महागठबंधन, जिसको हम लोग महाठगबंधन बोलते हैं, देखिए कांग्रेसी की स्थिति क्या है। कांग्रेसी तो ऐसे हैं, जहां जहां जाते हैं दूसरे का बंटा ढार करते हैं, और जब तक ये जेएमएम का बंटा ढार नहीं करेंगे ना, ये कांग्रेस का पिंड नहीं छोड़ेंगे। ये जेएमएम के लोग चाहे इनको जितना भी जलील करे, ये जलील होकर भी सरकार में बने रहना चाहेंगे, और सरकार में बने रहकर भ्रष्टाचार का तांडव करते रहेंगे। चूंकि इन्हें मलाई चाटने का अवसर मिल रहा है। अब किसी ने तो आरोप लगा दिया, सच्चाई क्या मैं नहीं जानता हूं, कि प्रभारी जी आते हैं और झोला भर भर के ले जाते हैं। अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता है भाई। जो लोग बोलता है सोशल मीडिया में देखते हैं, वही मैं बोल रहा हूं। मैं इसको प्रमाणित नहीं करता हूं, पुष्टि नहीं करता हूं। तो मैं लेकिन इस बात की पुष्टि मैं जरूर करूंगा कि कांग्रेसी इतने थेथर होते हैं कि ये मलाई चाटने के लिए ये अपना सर नीचे कर देंगे, जितना पिटना है पीट लो, लेकिन हमको सरकार में रखो, सत्ता में रखो। जो लोगों ने आरोप लगाया, उसी बात को मैं भी दोहरा रहा हूं कि दूसरों ने आरोप लगाया, मैं तो नहीं कहा, मैंने तो देखा भी नहीं कि भाई झोला भर के ले जाते हैं, कि ट्रंक में ले जाते हैं, कि सूटकेस भर के ले जाते हैं। मैं तो नहीं देखा है। दूसरे लोगों ने, वही गठबंधन के लोगों ने कहा, उसी बात को मैं कह रहा हूं। लेकिन इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं है, मैं नहीं करता, मैं प्रमाणित नहीं कर सकता भाई। उसी प्रकार से किसी के ऊपर भी आरोप लगता है, जब तक उसे कोर्ट सजा नहीं दे दे, तब तक उसको आरोपी नहीं बोल सकते। आरोपी तब तक, ऐसे भी कभी आप देखते होंगे कि जब कोई अपराधी या आपराधिक कृत्य करने वाला व्यक्ति या बिना वजह के आरोप लग जाते हैं, केस हो जाते हैं और जेल चला जाता है, तो जेल में जब तक रहता है वो न्यायिक हिरासत में रहता है। जब कोर्ट सजा सुना देता है तो आरोपी हो जाता है। जैसे लालू प्रसाद यादव, चारा चोर, चारा चोर का पूरा चलते रहा उस जमाने में। थोड़ा गिलहरी की भूमिका मेरी भी थी, लेकिन जब उन्हें सजा हो गई, कोर्ट ने सजा दे दिया, तो आरोपी हो गए कि हाँ ये वाकई में चोर है, लालू प्रसाद चारा चोर है। यदि कोर्ट उन्हें निर्दोष साबित कर देता तो कौन माई का लाल उनको बोलता चोर, चारा चोर है भाई। उसी प्रकार से चाहे जो भी हो, यदि आरोप लगते हैं लेकिन उसकी पुष्टि नहीं होती है, तब तक वो आरोपी नहीं है, मेरा ऐसा मानना।